अब हम कुछ बातें करेंगे फिजिकल एक्टिविटी और स्लीप से रिलेटेड, नींद से रिलेटेड। हम पता है कि भाई दिन में काम करना है, रात को सोना है, बट ये नींद और अवेक साइकिल का हमारी लाइफ में क्या इंपॉर्टेंस है, हमारे हेल्थ में इसका क्या इंपॉर्टेंस है, उसके बारे में मैं आपको बताना चाहता हूं। स्लीप के बारे में सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको पहले बताना चाहूंगा कि स्लीप नेचर का एक वरदान है। नींद नेचर का एक वरदान है। अगर किसी व्यक्ति को अगर लगातार 10 दिन तक अगर वो ना सोए तो उसकी मौत लगभग निश्चित हो जाती है। अगर मौत नहीं भी होती है तो भी वो व्यक्ति लाइफ लॉन्ग के लिए पागल हो सकता है। स्लीप में और क्या क्या होता है? स्लीप यानी सिर्फ ये नहीं कि हम थक करके सो गए हैं और एक फिजिकल इनएक्टिविटी है, कुछ समय तक शरीर निढाल रहता है और फिर हम जाग जाते हैं। स्लीप में एक्चुअल होता क्या है? जब हम नींद लेते हैं तब एक्चुअल क्या होता है? ये एक नेचुरल एक्टिविटी है। दुनिया का हर जीव सोता है, अपने किसी न किसी रूप में सोता है या रेस्ट करता है। इस बात को ध्यान रखें कि नींद उम्र के साथ साथ कम होती जाती है। जैसे बड़े बूढ़े कहते हैं ना, बुजुर्ग लोग कहते हैं कि हर दिन हमारी नींद जो है वो कम होती जाती है। उम्र जैसे जैसे बढ़ती जाती है नींद कम होती जाती है। एक न्यूबॉर्न है, एक नवजात शिशु है, दिन में कितने घंटे सोता है? क्या आपको पता है? डू यू नो कितने घंटे सोता है एक नवजात शिशु? बताइए। 20 से 22 घंटे एक नवजात, बिल्कुल सही, 20 से 22 घंटे एक नवजात शिशु सोता है, क्योंकि नेचर ने उसको वैसा डिजाइन किया है। उसके शरीर की अंदरूनी ग्रोथ के लिए उसका 20 घंटे सोना जरूरी है। पर क्या एक 90 साल का बुजुर्ग इतना सो सकता है? नहीं। जो बहुत बड़े बुजुर्ग लोग जो होते हैं उनको मुश्किल से 2 या 3 घंटे ही नींद आती है। नेचर ने वैसा डिजाइन किया है। तो स्लीप एक नेचर का वरदान है। रेस्ट वर्क साइकिल, जो हमारी ऋतुएं चलती है, जो हमारी धरती के सब क्रियाकलाप है, एवरीथिंग वर्क्स इन अ स्लीप या रेस्ट वर्क साइकिल। फिर चाहे हम इंसान हो या चाहे जानवर हो या दुनिया का कोई भी सिस्टम हो। आप देखते हैं कि गर्मी का सीजन आता है, फिर उसके बाद बरसात का सीजन आता है, फिर ठंड का समय आता है। ठंड के समय जो काफी जो पशु पक्षी होते हैं वो रेस्टिंग पीरियड में चले जाते हैं और ठंड का समय खत्म होने के बाद अपने बिलों से बाहर निकलते हैं। उनकी स्लीप 6 महीने की, 5 महीने की तक की हो सकती है। तो ये अलग अलग अनुपात में स्लीप एंड वर्क, रेस्ट वर्क साइकिल पूरे ब्रह्मांड में, पूरी दुनिया में ये चालू रहता है। स्लीप में हम जो भी चीजें दिन की याद करते हैं, एज स्टूडेंट्स आपने जो दिन भर की पढ़ाई की है वो कब माइंड में पूरी तरह से सेट होती है? हमारी मेमोरी स्ट्रांग पूरी तरह से, आज जो कोई हमने 5 का पहाड़ा याद किया या 6 का पहाड़ा याद किया, 7 का टेबल याद किया, वो हमारे माइंड में परमानेंट कब होता है? करेक्ट, व्हेन वी स्लीप। अगर हम स्लीप नहीं करेंगे तो याद किया हुआ बहुत तेजी से उसको भूल जाएंगे। आज जो ये आप सुन रहे हैं ये आपके माइंड में परमानेंट कब होगा? जब आप सोएंगे। सोते समय हमारी मेमोरी स्ट्रांग होती है। हमारी टेम्पररी मेमोरी से परमानेंट मेमोरी, कुछ चीजें रहती है ना टेम्पररी मेमोरी, किसी ने कुछ नंबर बताया, गाड़ी का नंबर बताया, आपको 1 घंटे तक, 5-10 मिनट तक याद रहेगा, उसके बाद आप भूल जाते हैं। पर वो नंबर आपको लाइफ लॉन्ग याद रहे उसके लिए जरूरी है बीच में एक नींद का साइकिल आकर के जाना, क्योंकि जब आप सोएंगे वो टेम्पररी मेमोरी से परमानेंट मेमोरी में तभी जाएगा। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, टेम्पररी मेमोरी से परमानेंट मेमोरी में जाने के लिए बीच में एक स्लीप का साइकिल होना बहुत जरूरी है। नए नए न्यूरोनल कनेक्शंस बनते हैं। आप कोई चीज, जैसे आपने हारमोनियम चलाना सीखा या आपने बाइक चलाना सीखा, वो सीखने के नए नए जो नर्वस सिस्टम के जो कनेक्शंस हैं वो कब बनते हैं? जब हम सोते हैं तब बनते हैं। सो के उठने के बाद हम जब सेकंड बाइक चलाते हैं तब पिछला सीखा हुआ परमानेंट
हमारे माइंड में और हमारी बॉडी में आता है। इसलिए अगर आपको आज जो आपने याद किया, अगर वो याद रखना है तो एक अच्छी नींद लेना बहुत जरूरी है। प्लीज डोंट थिंक कि रात में देर देर रात तक 2 बजे तक 3 बजे तक पढ़ के और उसके बाद कम सो करके अगले दिन आप एग्जाम में अच्छा परफॉर्म करोगे। कर ही नहीं सकते, बिकॉज वो परमानेंट मेमोरी नहीं बनी है। और इसीलिए सोना, सही समय पे सोना बहुत जरूरी है। छोटे बच्चे जो 5 साल तक के बच्चे हैं, 5 साल के तक के जो बच्चे हैं, जो उनको दिन में कम से कम 8 से 10 घंटे सोना अत्यावश्यक है। क्योंकि 5 साल का बच्चा डेली इतनी सारी नई नई चीजें सीखता है, इतनी सारी नई नई चीजें सीखता है। ब्रेन का डेवलपमेंट, ब्रेन का 90% डेवलपमेंट दोस्तों 5 से 6 साल की उम्र तक हो जाता है, क्योंकि इतनी सारी एनवायरनमेंट की चीजें वो सीखता है। और जितनी ज्यादा वो चीजें सीखेगा उतनी ज्यादा उसको नींद की जरूरत पड़ेगी। क्यों जरूरत पड़ेगी ज्यादा सीखने? क्योंकि इतनी सारी चीजों को टेम्पररी मेमोरी से परमानेंट मेमोरी तक लेके जाना है। इसलिए जो लोग एक्टिव होते हैं, जो लोग नई नई चीजें सीखते हैं, उनको नींद की आवश्यकता भी उतनी ही होती है। मुझे एक बात बताइए, हीलिंग प्रोसेस, जब हमको कोई चोट लगती है, चोट लगने के बाद जो घाव भरता है, घाव किस समय भरता है? दिन के समय या जब आप रात को सोते हैं तब? कब भरता है घाव? जब हम रात को सोते हैं। हीलिंग प्रोसेस बिकम्स एक्टिव। हमारे शरीर में, बदन में कोई बीमारी है जिसकी कि हम दवा ले रहे हैं, वो दवा का असर हो करके वो बीमारी ठीक होना, वो चोट ठीक होना कब होता है? When we are sleeping। आपको कभी अगर कोई चोट लगी होगी, आपने ध्यान दिया होगा, आपने ध्यान दिया होगा जैसे हाथ में कोई चोट लग गई, दिन भर उस चोट में कितना चेंज आया, सुबह उठने पर जब आप देखते हैं तो काफी ज्यादा वो ठीक हो चुका होता है। क्यों? क्योंकि जब आप सो रहे होते हैं, बाकी एक्टिविटीज कम है, तो पूरा न्यूरोनल सिस्टम हीलिंग पे काम करने को आ जाता है। इसलिए जब आप सुबह उठ करके देखते हैं तो घाव काफी ज्यादा भरा हुआ दिखता है एज कंपेयर टू दिन के उन 12 घंटों। इसलिए हीलिंग प्रोसेस के लिए नींद बहुत जरूरी है। और जब आप बड़े हो जाते हो, जब आप 10 साल, 12 साल, 15 साल के हो जाते हो, तब दिन में कम से कम 6 से 7 घंटे की नींद बहुत जरूरी है। प्लीज आप ये मत सोचिए कि अब एग्जाम टाइम आ गया तो अब मेरे को 10-10 घंटे और रात को 2-2 बजे तक पढ़ना पड़ेगा। अगर ऐसी नौबत आ रही है तो इसका मतलब यह है कि आपने इंपॉर्टेंट पे काम नहीं किया है और अब अर्जेंट है, इसलिए अब आपको रात को 2-2 बजे तक पढ़ना पड़ रहा है। उस तरह का पढ़ाई किसी भी काम की नहीं होती है। उस तरह की पढ़ाई किसी भी काम की नहीं होती है। तो नींद के समय इस पे हम थोड़ी सी बात आगे और करेंगे। हीलिंग एंड रिपेयर, हमारा खाना डाइजेस्ट कब होता है? जब हम दिन भर काम कर रहे होते हैं तब, या फिर जब हम रेस्ट कर रहे होते हैं तब? करेक्ट। डाइजेशन का 80% प्रोसेस नींद में होता है। हम सो रहे होते हैं बट हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम एक्टिव रहता है। अगर हम सोएंगे नहीं तो मान के चलिए कि आपको इंडाइजेशन होगा। अगर आप खूब खा लेते हैं या टाइम बेटाइम खाते हैं और अगर सोते नहीं हैं, पेट खराब होना निश्चित है, क्योंकि डाइजेशन के लिए शरीर को समय ही नहीं मिल रहा है। डाइजेशन, मदर नेचर ने भी जो बनाया है स्लीप एंड रेस्ट साइकिल, कुछ जानवर दिन के समय आराम करते हैं, कुछ जानवर रात के समय आराम करते हैं। इंसान को कुदरत ने जो बनाया है, रिसर्च से साबित हुआ है कि इंसान के लिए दिन का समय बेस्ट है काम करने के लिए और रात का समय बेस्ट है सोने के लिए। क्यों ऐसा है? क्यों कुछ जानवर रात में शिकार पे निकलते हैं? इंसान की देखने सुनने की शक्ति दिन में ज्यादा होती है, जबकि कुछ जानवर रात में अंधेरे में ज्यादा दूर तक ज्यादा अच्छे से देख सकते हैं। ये सिंपल सी चीज तो आपको पता है। तो कुदरत ने उस तरीके से बनाया है। कुछ जानवरों को रात में ज्यादा अच्छे से, उल्लू को उस तरीके से बनाया, उसको रात में ज्यादा अच्छा, पर हमको रात में उतना अच्छा नहीं दिखता।
हमारी मेंटल कैपेसिटी उस वक्त नहीं होती है। इंसानों को बनाया गया है दिन में काम करने के लिए और रात में रेस्ट करने के लिए। ये कितनी सिंपल चीज है, ये कोई भी मैं नई बात नहीं बता रहा हूं। पर क्या इसका मतलब यह हुआ, अगर इस हिसाब से अगर आप रात को 3-3 बजे तक काम करते हो तो क्या आप अपनी फुल कैपेसिटी पे काम कर सकते हो? नहीं कर सकते। कुदरती नियम यहां पे टूट रहा है। रात सोने के लिए है, कृपया सही समय पे सोने के लिए चले जाइए। 11 बजे तक, मैक्सिमम 11:30 बजे तक आप सोने के लिए चले जाइए। पुराने समय में जब घड़ियां नहीं होती थी, सूर्यास्त के बाद लोग सो जाते थे क्योंकि कुदरत ने वैसा बना, और सूर्योदय के साथ में उठ जाते थे। अभी प्रॉब्लम यह है कि हम लेट सोते हैं और दिन में 10 बजे 11 बजे उठते हैं। आपकी लाइफ की इफेक्टिविटी इसमें आ ही नहीं सकती है, क्योंकि आपका पूरा कुदरत नियम को तोड़ तोड़ कर ना आप ठीक से रेस्ट ले रहे हैं, ना आप ठीक से काम कर रहे हैं। अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज makes a man healthy, wealthy and wise। ये जो कहावत है ये इसी के लिए है। सुबह का समय, सुबह उठने के बाद, जब आप सुबह सही टाइम पे उठते हैं, 5:30 बजे उठते हैं, 6 बजे उठते हैं, सुबह का वो जो माइंडसेट होता है, सुबह के समय कभी भी कोई गलत ख्याल आपके मन में नहीं आएगा, चाहेंगे तो भी नहीं आएगा। सुबह का समय पवित्र होता है, पूजा पाठ का समय होता है, कुछ इंटेलेक्चुअल एक्टिविटी का होता है, रीडिंग का होता है। अगर आप गलत काम भी करते हैं तो कम से कम सुबह उठने के बाद के वो 2 घंटे के समय में आप कुछ इस तरह के ख्याल आपके मन में नहीं आते हैं। वो बड़ा इंपॉर्टेंट, बड़ा पवित्र समय होता है। इसलिए बच्चों को कहते हैं सुबह जल्दी उठो और पढ़ाई करो। सुबह जल्दी उठने के लिए रात को जल्दी सोना पड़ेगा। And the most foolish mistake students make, सबसे बड़ी मूर्खता एक विद्यार्थी जीवन की, सबसे बड़ी मूर्खता जो होती है वो एग्जाम से पहले वाली रात को ठीक से नहीं सोना। ये सबसे बड़ी मूर्खता है, क्योंकि अगर आपका माइंड पजल्ड है, अगर आपका माइंड रेस्टेड नहीं है, तो अगले दिन सवालों के जवाब आपको कैसे याद आएंगे? अगर आपका माइंड कंप्लीटली रेस्टेड है तभी आपका माइंड अगले दिन सुबह फ्रेश रहेगा, और नए नए किसी सवाल का जवाब अगर आपको ठीक से नहीं भी आता है तो भी अगर आपका माइंड फ्रेश है तो नई नई आइडियाज कहीं कहीं से कुछ ना कुछ कनेक्शन बनेगा, और आपका आंसर, अगर आपको आधा उत्तर भी आता है तो आप पूरा उत्तर बना करके आ सकते हो। पर अगर आप रात को 4 बजे तक सोए हो और सुबह उठने पर आपका माइंड बिल्कुल पजल्ड है, आप इस बात की झूठी शान कभी मत मनाइए दोस्तों कि रात को 3 बजे तक पढ़ा, 4 बजे तक पढ़ा। अरे मूर्ख हो अगर ऐसा किया है तुमने तो, क्योंकि अगले दिन पूरी तुम्हारे साल भर की मेहनत बेकार जाने वाली है। आता हुआ जवाब भी तुम ठीक से नहीं लिख पाओगे। कभी इस बात की शान मत मनाओ कि मैं तो रात को 2 बजे तक पढ़ती हूं, मैं तो रात को 3 बजे तक पढ़ती हूं। अगर आपको 3 बजे तक पढ़ने की जरूरत पड़ रही है रात को, तो इसका मतलब आपने अपना दिन का समय पूरा गंवाया है, वेस्ट किया है। अगर आप दिन में सही टाइम पे अगर पढ़ लिए होते तो रात को 11 बजे तक आपको नींद आ जाती और आपने सो जाना चाहिए। एग्जाम के दिनों में तो अच्छे से सोना और भी बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि आपको एक फ्रेश माइंड की जरूरत है। अगले दिन अगर कोई क्रिकेट मैच भी है, आपका कोई भी इंपॉर्टेंट एक्टिविटी अगर अगले दिन है, आज मेरे को यहां पे ट्रेनिंग प्रोग्राम लेना था, अब जस्ट इमेजिन अगर मैं रात को कल सोया हुआ नहीं रहता ठीक से, तो क्या इतनी एनर्जी से अभी बोल पाता था क्या? जस्ट टेल मी, वाज इट पॉसिबल? ये आइडियाज जो एक एक करके मेरे माइंड में आ रहे हैं और मैं आप सुन रहे हैं, बोलते बोलते अगला क्या बोलना है, मेरे माइंड में जो फटाफट आइडियाज आ रहे हैं बोलने के, ये आएंगे क्या अगर मैं रात को नहीं सोया हूं तो? दिस इज ऑल्सो इज लाइक एन एग्जाम, जहां पे अपने माइंड की जो बातें हैं मेरे को आपके सामने लिख रखनी है, यहां पे बोलना है, एग्जाम में लिखना रहता है। तो जस्ट रिमेंबर डियर फ्रेंड्स, एग्जाम से पहले रात को 2-2 बजे तक अगर जाग रहे हो, एक तो साल भर अगर ठीक से पढ़ाई की है तो ये नौबत नहीं आएगी। एक तो तुमने इंपॉर्टेंट को अर्जेंट बना दिया है, और उसके बाद भी अगर नहीं सोते हो तो भगवान ही फिर आपका मालिक है और आपकी परीक्षा का मालिक है।
इसलिए ये मैं बहुत ज्यादा स्ट्रेस करता हूं कि बच्चे की स्लीपिंग हैबिट्स कैसे हैं, बच्चे के वेकिंग हैबिट्स कैसे हैं। आप कामकाजी व्यक्ति भी अगर है, कृपया सुबह जल्दी उठ करके वो जो पवित्र समय रहता है सुबह का 5 बजे से लेकर के 7 बजे तक का जो समय रहता है, उसको मैक्सिमम यूटिलाइज कीजिए। जब आपका माइंड फ्रेश रहता है, जब आपका माइंड नई नई चीजें एब्जॉर्ब करने के लिए रहता है, उस वक्त को आप यूटिलाइज कीजिए, पढ़ाई में या फिर अपने काम धंधे से रिलेटेड किसी इंपॉर्टेंट काम में। तो इस प्रकार से ये मैं इसको मानता हूं, रात को ठीक से नहीं सोना एग्जाम के पहले इज द मोस्ट फूलिश मिस्टेक ऑफ स्टूडेंट्स लाइफ। कोई शाम की बात नहीं है रात को 3 बजे तक पढ़ना, ये मूर्खता की बात है और ये इंडिकेट करता है कि आपकी प्लानिंग कितनी पुअर है। मेरा पर्सनली ये मानना है कि रात को 11:30 बजे के बाद आपको नहीं जागना चाहिए। आप कभी आप ट्रैवल कर रहे हो या कोई और बात है तो अलग है। अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज मेक्स अ मैन हेल्दी, वेल्दी एंड वाइज। उसी हिसाब से खान पान की भी चीजें हैं जिसके बारे में मैं आपको बाद में बताऊंगा। सो डियर फ्रेंड्स, क्या आपको यह बात समझ में आ गई है कि नींद क्यों इंपॉर्टेंट है? क्या अब आप अपनी स्लीप और वेक साइकिल को इस तरीके से मैनेज करेंगे कि सही समय पर आप पढ़ लेंगे और रात को अपने ब्रेन को उतना रेस्ट देंगे सो दैट आपकी टेम्पररी मेमोरी आपकी परमानेंट मेमोरी में आ जाए? राइट। इसके बाद हम और कुछ इंपॉर्टेंट चीजों की बात करेंगे, ठीक है? ओके।